भानगढ़ किला। भानगढ़ किले का नाम सुनते ही एक अजीब सी हलचल होने लगती है। कभी एक किला खुशहाल और आबादी से भरा पड़ा था, लेकिन आज एक किला पूरी तरह से एक खंडहर के रूप में पड़ा है, जो देखने में काफी भयानक लगता है। राजस्थान के अलवर जिले में मौजूद एक किला अपने डरावने इतिहास और अजीबोगरीब घटनाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ पर कदम रखने से पहले ही लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। इस किले का हर कोना, हर हिस्सा अपने आप में एक अनोखी कहानी बयां करता है। इस किले को भारत की सबसे डरावनी जगह मानी जाती है। यही कारण है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी शाम ढलने के बाद रात में इस किले में जाने पर पाबंदी लगाई हुई है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिस किसी ने भी यहाँ रात में जाने की कोशिश की वो वापस फिर कभी नहीं लौटा। आज हम चलेंगे इसी किले के इतिहास के सफर पर, जिसे सदियों से आत्माओं और रहस्यमय ताकतों का घर माना जाता है। भानगढ़ किले का निर्माण 16वीं सदी में राजा माधो सिंह द्वारा अरावली पहाड़ियों के ऊपर करवाया गया था। किले के चारों ओर फैली ये पहाड़ियां न सिर्फ इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाती थीं, बल्कि दुश्मनों से बचने के लिए प्राकृतिक रूप से सेफ्टी भी प्रोवाइड करती थी। सुनसान और खंडहर पड़े इस किले को बाहर से देखने पर चारों ओर से घेरे मजबूत और ऊंची दीवारें नजर आती हैं। इस किले में एंटर करने के लिए 4 मेन गेट हैं: लाहौरी गेट, अजमेरी गेट, फुलवारी गेट और दिल्ली गेट। किले के अंदर जाते ही सबसे पहले आपको एक प्राचीन बाजार नजर आएगा, जिसे जोहरी बाजार कहा जाता था। इस बाजार में पत्थरों से बनी दुकानों के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं, जहां पर कभी लोग आपस में व्यापार किया करते थे। इसके अलावा आपको इस किले में कई हिंदू मंदिर भी नजर आएंगे, जैसे भैरव मंदिर, हनुमान मंदिर, भद्रकाली मंदिर, केशव राय मंदिर और गोपीनाथ मंदिर। किले के अंदर कई बड़े बड़े महल और आंगन भी देखने को मिलते हैं। कहा जाता है कि भानगढ़ किला एक शापित किला है और इस किले से जुड़ी कई कहानियां भी हैं, लेकिन यहाँ के लोकल लोगों में 2 कहानियां सबसे ज्यादा प्रचलित हैं। पहली कहानी है बाबा बालूनाथ नामक एक साधु की। कहते हैं कि भानगढ़ किला बनने से पहले ये जगह इन साधु की ध्यान लगाने और पूजा करने की जगह थी, और साधु ने इस जगह पर किले के निर्माण के लिए इस शर्त पर अनुमति दी थी कि किला या उसके अंदर की कोई भी इमारत उनके घर से ऊंची नहीं होनी चाहिए, और अगर किसी भी इमारत की छाया उसके घर पर पड़ती है तो इसका परिणाम किले के शहर का विनाश होगा। लेकिन माधो सिंह के पोते अजब सिंह ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और किले की ऊंचाई बढ़ा दी, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि छाया साधु के घर पर पड़ती है, जिससे इस किले और शहर का विनाश हो जाता है। दूसरी कहानी जो सबसे ज्यादा फेमस है वो यहाँ की राजकुमारी रत्नावती से जुड़ी है। कहा जाता है कि रानी रत्नावती बेहद खूबसूरत थीं। उनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे और कई राजा महाराजा उनसे शादी करना चाहते थे। उन दिनों भानगढ़ में एक सिंधिया नामक एक तांत्रिक भी रहता था, जिसको काले जादू में महारत हासिल थी। तांत्रिक मन ही मन राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता पर मोहित था, लेकिन उसे पता था कि राजकुमारी उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं देगी। लेकिन तांत्रिक किसी भी हाल में रानी को हासिल करना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी काली शक्तियों का सहारा लेने का फैसला किया। एक दिन रानी रत्नावती की दासी उनके लिए एक इत्र खरीदने बाजार जाती हैं। सिंधिया ने मौका देखा और इस इत्र की बोतल पर जादू कर दिया, ताकि जब रानी इसे लगाए तो वो इस पर मोहित होकर उससे प्रेम करने लगे। लेकिन राजकुमारी को तांत्रिक के इस इरादे के बारे में पता चल गया। राजकुमारी रत्नावती ने उस इत्र की बोतल को उठाया और वहीं पास के एक पत्थर पर फेंक दिया। पत्थर पर लगते ही बोतल टूट गई और वो पत्थर फिसलते हुए उस तांत्रिक के ऊपर आ गिरा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्दी ही मर जाएंगे और वो दोबारा जन्म नहीं ले सकेंगे, और ताउम्र उनकी आत्माएं
इस किले में भटकती रहेंगी। वहाँ के लोकल लोगों के अनुसार आज भी शाम होने के बाद भानगढ़ किले के गलियारों में रहस्यमय डरावनी चीखें और घुंघरुओं की आवाज आती है। और तो और रात के समय इस किले में अजीब सी रोशनी निकलती है। कुछ लोगों ने यहाँ तक दावा किया कि उन्होंने किले से रात में आती हुई परछाइयों को अपने गांव की तरफ आते हुए देखा। वैसे बता दें कि ये सभी कहानियां हैं, भानगढ़ किले की किसी भी कहानी का कोई सबूत नहीं मिलता और हम इस वीडियो में किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं और ना ही इस वीडियो में बताए किसी भी बात की पुष्टि कर रहे हैं। यह सभी बातें यहाँ के लोकल लोगों और इंटरनेट पर दी गई जानकारी के आधार पर बताई गई। यहाँ तक कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट लेट गोरख तिवारी जी ने भी भानगढ़ किले की सच्चाई को जानने के लिए इस किले में एक रात बिताने के बाद इस किले में किसी भी प्रकार की पैरानॉर्मल एक्टिविटी को नकार दिया था। मैं भानगढ़ में हूँ, वो भी सूरज ढलने के बाद, और जैसा कि आपने देखा मुझे कोई भूत नहीं मिला यहाँ पे। तो आप क्या मेरे साथ भूत ढूंढेंगे यहाँ पे? आपको भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ लंगूर, मोर और सियार, हाइनाज और पैंथर मिलेंगे और मैं मिलूँगा, कोई भूत नहीं मिलेगा। अब इस बात पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। जो लोग इन सब बातों में बिलीव करते हैं उनके लिए ये सब बातें सच हो सकती हैं, लेकिन जिन्हें इन बातों पर यकीन नहीं है उनके लिए ये सिर्फ एक अंधविश्वास है। हालांकि रहस्यमय होने की वजह से यह जगह कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती है और यहाँ की भूतिया कहानियों के कारण काफी टूरिस्ट इसे अपनी ट्रैवलिंग लिस्ट में जरूर रखते हैं, जिससे यहाँ के टूरिज्म को काफी बढ़ावा मिलता है।